नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक ऐसी क्लासिक किताब है जो पैसों से जुड़ी सोच को पूरी तरह बदल देती है। ये पुस्तक हमें प्राचीन बेबीलोन की रोचक कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के सरल लेकिन प्रभावशाली नियम सिखाती है। इसमें बताया गया है कि धन कमाने का रहस्य सिर्फ ज्यादा कमाई में नहीं, बल्कि सही मनी मैनेजमेंट और अनुशासन में छुपा होता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, पहले खुद को भुगतान करो, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना। ये पुस्तक कर्ज से बचने, पैसों को सुरक्षित रखने और भविष्य को मजबूत बनाने के व्यावहारिक सिद्धांत सिखाती है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, पैसे की समझ बढ़ाना चाहते हैं और एक सुरक्षित व समृद्ध जीवन बनाना चाहते हैं, तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर इंसान अपने जीवन में धन, सफलता और समृद्धि की इच्छा रखता है, लेकिन केवल इच्छा करना ही काफी नहीं होता। इस अध्याय में कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक व्यक्ति सोने यानी धन को पाने का सपना तो देखता है, लेकिन सही दिशा और समझ के बिना वो सपना अधूरा रह जाता है। कहानी में मुख्य पात्र को एहसास होता है कि वो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी उसके पास धन टिकता नहीं। उसकी कमाई आते ही खर्च हो जाती है और भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये स्थिति आज के बहुत से लोगों की जिंदगी से मेल खाती है, जहां लोग कमाते तो हैं, लेकिन सेविंग और सही प्लानिंग के अभाव में हमेशा पैसों की कमी महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धन पाने की पहली शर्त है पैसों की सही समझ। जब तक इंसान ये नहीं सीखता कि पैसा कैसे काम करता है, तब तक वो कितना भी कमा ले, अमीर नहीं बन सकता। सिर्फ भाग्य या किस्मत के भरोसे रहने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि सही आदतें और अनुशासन ही धन को आकर्षित करते हैं। धन उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है, सोच समझकर खर्च करता है और भविष्य के लिए योजना बनाता है। बिना लक्ष्य के कमाया गया पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि उद्देश्य के साथ कमाया और संभाला गया धन धीरे धीरे संपत्ति में बदलता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने, उसे बढ़ाने और फिजूल खर्ची से बचने की आदत डालनी होगी। द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड हमें ये प्रेरणा देता है कि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी भविष्य में बड़ी समृद्धि का कारण बन सकता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, पैसे की समझ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अध्याय आपकी यात्रा की एक मजबूत शुरुआत है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भाग है। इस अध्याय में हमें बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति आर्केड की कहानी मिलती है, जिसने साधारण परिस्थितियों से उठकर अपार धन और सम्मान प्राप्त किया। ये कहानी बताती है कि अमीरी किसी विशेष जन्म या भाग्य की देन नहीं होती, बल्कि सही सोच, अनुशासन और लगातार सही फैसलों का परिणाम होती है। आर्केड बताता है कि जब वो युवा था, तब वो भी अपने दोस्तों की तरह साधारण कारीगर था। वो मेहनत तो करता था, लेकिन पैसों की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन उसने समझा कि केवल मेहनत करने से अमीरी नहीं आती, बल्कि पैसों को संभालने की कला सीखनी पड़ती है। उसी दिन से उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने का नियम अपनाया। यही उसकी सफलता की पहली सीढ़ी बनी। आर्केड अपने अनुभव से सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से पहले खुद को भुगतान करता है, वही भविष्य में सुरक्षित और समृद्ध बनता है। वो ये भी बताता है कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे समझदारी से निवेश किया जाए। बिना ज्ञान के किया गया निवेश नुकसान का कारण बनता है, जबकि सही सलाह और धैर्य के साथ किया गया निवेश धन को बढ़ाता है। अमीर व्यक्ति फिजूल खर्ची से बचता है और जरूरत और चाहत में अंतर समझता है। वो अपने खर्चों को नियंत्रित करता है ताकि उसका धन धीरे धीरे संपत्ति में बदल सके। साथ ही आर्केड ये भी सिखाता है कि सीखते रहना और अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है। इस अध्याय का सार यही है कि अमीरी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। अगर आप सही आदतें अपनाएं, धैर्य रखें और लगातार पैसों के सही नियमों का पालन करें, तो आप भी अपनी जिंदगी में वही सफलता और समृद्धि हासिल कर सकते हैं जो बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति ने पाई थी। 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स इस बात पर केंद्रित है कि अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, तो उसका कारण आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी आदतें होती हैं।
ये अध्याय हमें पैसों की कमी से बाहर निकलने के 7 व्यावहारिक और समय परीक्षित नियम सिखाता है, जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने प्राचीन बेबीलोन के समय में थे। पहला नियम है खुद को पहले भुगतान करना। इसका मतलब है अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले बचाएं। ये बचत आपकी भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि की नींव बनती है। दूसरा नियम है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। हमें यह समझना चाहिए कि जरूरत और चाहत में फर्क होता है। अनावश्यक खर्च हमें गरीब बनाए रखते हैं। तीसरा नियम कहता है अपने पैसों को बढ़ाना सीखो। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह निवेश करके बढ़ाना भी जरूरी है। चौथा नियम है धन की रक्षा करना। बिना समझ के किए गए निवेश और धोखाधड़ी से पैसा जल्दी खत्म हो सकता है, इसलिए सुरक्षित और समझदारी से निवेश करना चाहिए। पांचवा नियम है अपने घर को लाभकारी बनाना। मतलब ऐसा घर या संपत्ति रखें जो आपकी आमदनी पर बोझ न बने, बल्कि आपको स्थिरता और सुकून दे। छठा नियम हमें सिखाता है भविष्य की तैयारी करना। जीवन में अनिश्चितताएं होती हैं, इसलिए रिटायरमेंट और आपातकाल के लिए पहले से योजना बनाना बहुत जरूरी है। सातवां और अंतिम नियम है अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना। ज्ञान, कौशल और अनुभव में निवेश करने से आपकी इनकम समय के साथ बढ़ती है। इस अध्याय का सार यही है कि अमीर बनने के लिए चमत्कार की नहीं, बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। अगर आप इन 7 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो आपकी खाली जेब धीरे धीरे भरने लगेगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने लगेंगे। मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि सही समय पर सही अवसर को पहचानने और उस पर साहस के साथ कदम उठाने का नाम है। इस अध्याय में ये स्पष्ट किया गया है कि गुड लक उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनती, सजग और अवसरों के लिए तैयार रहते हैं। कहानी के अनुसार देवी गुड लक हर इंसान के जीवन में कई बार अवसर लेकर आती है, लेकिन अधिकतर लोग डर, आलस्य या अनिश्चितता के कारण उन अवसरों को पहचान नहीं पाते। कुछ लोग असफलता के डर से कदम ही नहीं उठाते, जबकि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। इस प्रकार किस्मत हमेशा उनके साथ नहीं रहती जो सिर्फ इंतजार करते हैं। अवसर अक्सर साधारण रूप में आते हैं। वे हमेशा बड़ी आवाज या चमक दमक के साथ नहीं आते, इसलिए उन्हें पहचानने के लिए समझ और सतर्कता जरूरी होती है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाता रहता है, वो अवसर को तुरंत पकड़ लेता है। गुड लक उन्हीं का साथ देती है जो काम करने की आदत रखते हैं। सिर्फ सपने देखने या शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। जब इंसान साहस के साथ आगे बढ़ता है, सीखता है और गलतियों से डरता नहीं, तब वही गलतियां अनुभव बनकर सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाले मौकों के लिए हमेशा तैयार रहें। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला भी भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप अपने डर पर काबू पाकर अवसरों का स्वागत करना सीख लें, तो किस्मत खुद आपके साथ चलने लगती है। यही इस अध्याय का सार और जीवन का सबसे बड़ा सबक है। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड इस बात को स्पष्ट करता है कि धन कैसे आता है, कैसे बढ़ता है और किन गलतियों से वो नष्ट हो जाता है। ये अध्याय अमीरी के 5 ऐसे शाश्वत नियम बताता है जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है। पहला नियम कहता है कि सोना उसी व्यक्ति के पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाकर रखता है। नियमित बचत धन की नींव होती है। बिना बचत के अमीरी का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। दूसरा नियम बताता है कि सोना उसी के पास बढ़ता है जो उसे समझदारी से निवेश करता है। जब बचाया हुआ पैसा सही जगह लगाया जाता है, तो वो मेहनत करने लगता है और समय के साथ बढ़ता है। तीसरा नियम है कि सोना उसी के पास सुरक्षित रहता है जो अनुभवी और समझदार लोगों की सलाह से निवेश करता है। बिना ज्ञान या लालच में किया गया निवेश नुकसान का कारण बनता है। चौथा नियम चेतावनी देता है कि सोना उनसे दूर भागता है जो ऐसे कामों में निवेश करते हैं जिन्हें वे समझते नहीं या जहां जल्दी अमीर बनने का लालच दिखाया जाता है। आसान और तेज मुनाफे के वादे अक्सर नुकसान में बदल जाते हैं। पांचवा और अंतिम नियम कहता है कि सोना उस व्यक्ति से भी दूर चला जाता है जो अव्यावहारिक योजनाओं, धोखेबाजों या अपनी ही कल्पनाओं पर भरोसा करता है। इस अध्याय का सार यही है कि धन भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अगर आप इन 5 नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं, बचत, सही निवेश, सही सलाह, सतर्कता और धैर्य, तो धन न केवल आपके पास आएगा,
बल्कि लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। द 5 लॉज ऑफ गोल्ड हमें सिखाता है कि अमीरी भाग्य से नहीं, समझदारी से बनती है। द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन हमें कर्ज, उधार और धन उधार देने की समझदारी सिखाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि पैसे को गलत लोगों को उधार देना जितना खतरनाक हो सकता है, उतना ही गलत तरीके से लिया गया कर्ज भी व्यक्ति को कमजोर बना देता है। यह अध्याय पैसों से जुड़े फैसलों में विवेक और जिम्मेदारी का महत्व समझाता है। कहानी में बेबीलोन के एक प्रसिद्ध गोल्ड लेंडर की चर्चा होती है, जिसने वर्षों के अनुभव से ये सीखा कि हर किसी को पैसा उधार देना समझदारी नहीं होती। वो बताता है कि सोना उधार देने से पहले ये देखना जरूरी है कि उधार लेने वाला व्यक्ति उसे लौटाने में सक्षम है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति की आय का स्रोत स्थिर नहीं है, तो उसे दिया गया पैसा अक्सर वापस नहीं आता। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि कर्ज उसी को देना चाहिए जिसके पास उसे लौटाने की क्षमता और ईमानदारी दोनों हो। भावनाओं में बहकर या रिश्तों के दबाव में दिया गया कर्ज अक्सर नुकसान का कारण बनता है। साथ ही ये भी सिखाया गया है कि उधार दिया गया पैसा ऐसी जगह लगाया जाए जहां वो सुरक्षित रहे और धीरे धीरे बढ़े। खुद कर्ज लेने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या वो उसे समय पर चुका पाएगा। बिना योजना के लिया गया कर्ज इंसान की स्वतंत्रता छीन लेता है और उसे मानसिक तनाव में डाल देता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा कर्ज से बचना और पहले से बनाई गई योजना के अनुसार ही उधार लेना चाहिए। धन का सम्मान तभी होता है जब उसे सोच समझकर दिया और लिया जाए। सही व्यक्ति, सही उद्देश्य और सही शर्तों पर दिया गया पैसा ही सुरक्षित और लाभकारी होता है। यह अध्याय हमें जिम्मेदार फाइनेंशियल फैसले लेने की प्रेरणा देता है, जिससे हम नुकसान से बचकर स्थायी समृद्धि की ओर बढ़ सकें। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन हमें यह सिखाता है कि जैसे किसी शहर की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें जरूरी होती हैं, वैसे ही हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए भी मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। इस अध्याय में बेबीलोन की विशाल और मजबूत दीवारों का उदाहरण देकर बताया गया है कि सुरक्षा हमेशा पहले आती है, चाहे वो शहर की हो या धन की। कहानी के अनुसार जब दुश्मनों का खतरा बढ़ा, तब बेबीलोन के लोगों ने ऊंची और मजबूत दीवारें बनाई। इन दीवारों ने न केवल शहर की रक्षा की, बल्कि लोगों को निश्चिंत होकर जीवन जीने का अवसर भी दिया। इसी तरह व्यक्ति को भी अपने पैसों के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी करनी चाहिए, ताकि अनिश्चितताओं और संकटों से बचा जा सके। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है आपातकाल के लिए बचत, सही बीमा और सोच समझकर किए गए निवेश। अगर किसी व्यक्ति के पास सुरक्षा नहीं है, तो एक छोटी सी परेशानी भी उसकी पूरी मेहनत की कमाई को खत्म कर सकती है। इसलिए धन कमाने के साथ साथ उसकी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। बिना सुरक्षा के किया गया निवेश जोखिम भरा होता है। लालच में आकर जल्द मुनाफा पाने की कोशिश अक्सर नुकसान का कारण बनती है। मजबूत दीवारें बनाने का अर्थ है धैर्य, अनुशासन और सतर्कता के साथ पैसों का प्रबंधन करना। सच्ची समृद्धि सिर्फ धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखने में है। जब आपकी आर्थिक दीवारें मजबूत होती हैं, तब आप निडर होकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सुरक्षा के बिना संपत्ति अधूरी है और सुरक्षित धन ही स्थायी सुख और शांति देता है। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बार बार गलत फैसलों के कारण कर्ज और गरीबी में डूब जाता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और अनुशासन से दोबारा समृद्धि की ओर लौटता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असफलता स्थायी नहीं होती, अगर हम उससे सही सबक सीख लें। कहानी में एक ऊंट व्यापारी की चर्चा होती है, जिसने जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत व्यापार किए। बिना पूरी जानकारी और योजना के उसने निवेश किया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ और वो कर्जदार बन गया। उसकी आय से ज्यादा खर्च, अव्यवस्थित जीवन और लापरवाह फैसले उसकी गिरावट का कारण बने। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो ये समझता है कि समस्या किस्मत में नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलों में थी। वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है और एक नई शुरुआत करने का निश्चय करता है। सबसे पहले वो अपने खर्चों पर नियंत्रण करता है, कर्ज चुकाने की योजना बनाता है और धैर्य के साथ दोबारा काम शुरू करता है। नुकसान के बाद भी वापसी संभव है, बशर्ते इंसान अनुशासन अपनाए और धैर्य रखे। ऊंट व्यापारी ये सीखता है कि मेहनत के साथ साथ सही ज्ञान और आत्मनियंत्रण भी जरूरी है। वो अब जल्द अमीर बनने के सपनों के बजाय स्थायी और सुरक्षित प्रगति पर ध्यान देता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो उनसे सीखकर खुद को सुधार लेता है। अगर आप आज आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो ये अध्याय आपको आशा और प्रेरणा देता है कि सही आदतों और सही सोच के साथ आप भी दोबारा सफलता की राह पर लौट सकते हैं। द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन हमें ये सिखाता है कि पैसों की सबसे बड़ी समस्या उनकी कमी नहीं, बल्कि उनका सही हिसाब न रखना होता है। इस अध्याय में मिट्टी की तख्तियों का उदाहरण देकर बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने धन का रिकॉर्ड रखता है, वही उसे सही दिशा में बढ़ा पाता है।
कहानी में एक व्यक्ति का उल्लेख है जो लगातार मेहनत करने के बावजूद आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। जब वो अपनी स्थिति का विश्लेषण करता है तो उसे एहसास होता है कि उसे ये तक नहीं पता कि उसका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो जाता है। तब उसे सलाह दी जाती है कि वो अपने हर खर्च और आमदनी को लिखित रूप में दर्ज करे, ठीक वैसे ही जैसे बेबीलोन के व्यापारी मिट्टी की तख्तियों पर अपने लेन देन का हिसाब रखते थे। जब व्यक्ति अपने खर्चों को लिखता है तो उसे फिजूल खर्ची साफ दिखाई देने लगती है। छोटी छोटी बेवजह की आदतें जो पहले नजरअंदाज हो जाती थी अब सामने आ जाती हैं। इससे व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण कर पाता है और बचत की दिशा में पहला कदम उठाता है। आर्थिक अनुशासन बिना रिकॉर्ड के संभव नहीं है। जो लोग अपने पैसों का हिसाब नहीं रखते वे अक्सर भ्रम में रहते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, जबकि जो लोग रिकॉर्ड रखते हैं वे अपने लक्ष्य तय कर पाते हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बना पाते हैं। अमीरी की यात्रा कागज पर लिखे छोटे छोटे आंकड़ों से शुरू होती है। जब आप अपने धन को समझना शुरू करते हैं तभी आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम आज से ही अपने पैसों का लेखा जोखा रखें और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ठोस कदम बढ़ाएं। द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि सच्ची किस्मत बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे ज्ञान, फैसलों और आदतों से बनती है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लोग सबसे भाग्यशाली इंसान कहते हैं, लेकिन उसकी सफलता के पीछे कोई चमत्कार नहीं बल्कि सही सोच और सीख छुपी होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा साझा करता है, कैसे उसने कठिन परिस्थितियों, गलत फैसलों और आर्थिक संघर्षों का सामना किया। शुरुआत में वो भी आम लोगों की तरह पैसों को लेकर भ्रमित था और कई बार नुकसान उठाया, लेकिन हर असफलता से उसने एक सबक सीखा और खुद को बेहतर बनाता गया। यही सीख उसे धीरे धीरे दूसरों से आगे ले गई। कहानी ये स्पष्ट करती है कि लक उन लोगों का साथ देती है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जिसने ज्ञान को अपनाया, अनुभवी लोगों की सलाह मानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ा, वही अंत में सफल हुआ। ये अध्याय बताता है कि सही शिक्षा और अनुभव से व्यक्ति अपनी किस्मत खुद गढ़ सकता है। असफलता अंत नहीं होती बल्कि सफलता की तैयारी होती है। जो लोग हार मान लेते हैं वे दुर्भाग्यशाली कहलाते हैं और जो लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं वही सबसे भाग्यशाली बनते हैं। द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन हमें प्रेरित करता है कि हम परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद को मजबूत बनाएं। जब हम ज्ञान, अनुशासन और सही आदतों को अपनाते हैं तब किस्मत अपने आप हमारे पक्ष में हो जाती है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा जीवन सबक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।